सबसे पहले तो सुकास्ट के इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर जो हमारे कश्मीर में है, दे आर डूइंग बहुत ही उनिंदा काम कर रहे हैं। इतने सारे स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करना, आईपी के बारे में उनको बताना, काफ़ी ये सब जान के काफ़ी अच्छा लगा। साथ ही साथ यूथ के साथ इंटरैक्ट करके भी अच्छा लगा। वो बहुत ही जागरूक है रिगार्डिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम और एंटरप्रेन्योरशिप को लेके। इसी के साथ आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होता है वो जो है एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत ही वाइटल इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसके बारे में उनका जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस डिस्कशन के थ्रू हमने बहुत सी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट होती है फाइलिंग करने के लिए प्रोसिक्यूशन में, उन सब चीज़ों पे डिस्कस किया। उनका प्रोत्साहन बहुत ज़्यादा था एंड दे आई होप टेक अवे जो है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रही होगी। एंड फ्यूचर में भी वी विल कोलैबोरेट इन एनीथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड विथ रिस्पेक्ट टू आईपी का जो हेल्प उनको चाहिए होगा वो उनको मिलेगा। जो मैम ये जो मतलब स्टार्टअप कर रहे हैं कोई, उसको कैसा आना है स्टार्टअप में, को ऐसा अपना स्टार्टअप मतलब स्टैंड कर सकते हैं? इनिशियली एक चीज़ है कि कोई भी चीज़ एक इंसान के थ्रू नहीं होता है, आपको कोलैबोरेट करना है, सही लोगों से बात करनी है, सही लोगों से मेंटरशिप लेनी है। दिस सेंटर बहुत ही अच्छा काम कर रही है। नवीद सर हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल, लाइक ही कोलैबोरेटेड। हम यहाँ आए ऑल द वे फ्रॉम भुवनेश्वर, वी कोलैबोरेटेड। सो हर एक मतलब हर एक स्टेप में आपको सही लोगों के साथ कोलैबोरेट करना है, आपको सही चीज़ें जाननी है और उसके लिए आपके पास बहुत सारे मेंटर्स हैं, आपको बस कनेक्ट क्रिएट करना है। एक इंक्यूबेशन सिस्टम के साथ अगर आप अपने आप को जोड़ते हो तो ये मेंटरिंग जो है वो काफ़ी आसान हो जाती है, क्योंकि आप राइट काइंड ऑफ पीपल, सही लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। वो आपको एक सही दिशा देते हैं और उस हिसाब से आप काम करते हो तो सक्सेस रेट ज़्यादा रहता है उस चीज़ को लेकर। थैंक यू सो मच। बिजनेस स्टार्टअप में है, किसी को कोई आइडिया स्टार्टअप में है, तो क्या मकसद था इस प्रोग्राम को, खास क्या मकसद था सर आपका? बेसिकली जो हमारा यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर है अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई, सुकास्ट के इनोवेशन इंक्यूबेशन एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर। इस सेंटर के हमारे कुछ वर्टिकल्स हैं, 5-6 वर्टिकल्स, और उन 6 वर्टिकल्स में हमारा एक है जिनमें हम बच्चों को एडीपी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, या जो है हम इनको आईपीआर रिलेटेड जो भी लीडिंग वर्कशॉप्स हैं, जो लीडिंग हम इंक्यूबेटर्स हो या इंडस्ट्री हो, उनके साथ कनेक्ट करके हम उनको इस तरह की अवेयरनेस कैंप्स का यहाँ पे हम जो है कंडक्ट करते हैं। और इस बार जो हमने आईपीआर का सोचा कि वी हैव टू ऑर्गेनाइज अ सॉर्ट ऑफ एन आउट ऑफ द बॉक्स आईपीआर काइंड ऑफ वर्कशॉप, तो हमने सोचा कि एक बिकॉज वी हैव अ ग्रेट कनेक्ट विद द लीडिंग इंक्यूबेटर्स ऑफ द इंडिया, उसमें एक है किट भुवनेश्वर, इट्स वन ऑफ द लीडिंग बायो इंक्यूबेटर ऑफ इंडिया। तो हमने इस बार सोचा कि उनके साथ हम कनेक्ट करें और एक ऑर्गेनाइज करें आईपीआर वर्कशॉप फॉर द स्टूडेंट्स, नॉट ओनली जो कास्ट के अपने हैं, बट इसमें बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट थे, नियर अबाउट 80+ पार्टिसिपेंट्स थे, जिनमें हमारे कुछ अपने यूनिवर्सिटी के थे, स्टार्टअप्स थे, इनोवेटर्स थे, और जो बाकी हमारे कश्मीर वैली के जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज हैं उनसे भी हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स आए थे। मेन मुद्दा और जो है इसका जो एक ऑब्जेक्टिव ये है कि इनमें थोड़ा हम जागरूक करें, अवेयरनेस जो है वी हैव टू जस्ट मेक देम अवेयर अबाउट कि ये आईपी क्या है, आईपीआर क्या है। अगर आपके पास इन्वेंशन है, आपके पास इनोवेशंस हैं, आपके पास नए आइडियाज़ हैं, उन आइडियाज़ को कैसे हम प्रोटेक्ट कर पाए, सो दैट कि एक खुद की हम पहचान बनाए, एक आइडेंटिटी बनाए। बिकॉज अगर हम देखेंगे ना, कश्मीर वी हैव वेरी फर्टाइल काइंड ऑफ माइंडसेट हियर, एंड everybody has some different kind of idea and innovation, कुछ ना कुछ है इनके दिमाग में, और उन innovations को कैसे हम आगे लाएं, because we have to just know about certain provisions, certain protocols, norms, उनको किन norms को हम follow करके so that कि हम जो है उन इनोवेशंस को, हम आइडियाज़ को, उन कंसेप्ट्स को प्रोटेक्ट कर पाए, सो दैट कि कल उन पे हमारा ही स्टेक हो। कल कोई जो है बाकी किसी स्टेट से जो भी कोई इनोवेटर हो, उस पर जो है वो ये ना कहे कि ये मेरा ही कंसेप्ट था, ये मेरी इनोवेशन थी। उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए और कैसे उस पेटेंट तक जो है एक कैसे फाइलिंग करें, हम कैसे कॉपीराइट्स करें, जो है वो उस तरह का आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम था जो कि आईआईटी के साथ था, जहां हमारी एक्सपर्ट थी, शी इज़ वन ऑफ द रिनोड एक्सपर्ट इन आईपीआर, मिस समृता पाठक। तो उन्होंने आज डेलिब्रेशन की, उन्होंने आज यहाँ बच्चों के साथ, दिस वाज अ सॉर्ट ऑफ ए 1-to-1 इंटरेक्शन, इट्स नॉट लाइक एज ए लेक्चर बेस्ड प्रोग्राम।
एक वन टू वन इंटरेक्शन था, जहाँ पे हमारे पार्टिसिपेंट्स में ऐसे भी कुछ पार्टिसिपेंट्स थे, ऑडियंस में ऐसे भी पार्टिसिपेंट्स थे जिनके पास पेटेंट था, जिन्होंने पेटेंट फाइल भी किया था, किसी ने प्रोविजनल किया था, किसी ने कंप्लीट किया था, किसी के पास जो है पेटेंट जो है आया भी था। तो उनके साथ एक डेलिब्रेशन, एक डिस्कशन हुआ, दिस वाज ए 1-to-1 इंटरेक्शन। और जहाँ पे जो हमारी जो सिमरिता पाठक मैम थी, उन्होंने उनको मेंटोर किया, उनको गाइड किया कि कैसे वो आईपी को सही तरीके से फाइल कर सकते हैं, और वाई, व्हाट फॉर एंड व्हाट आर द सर्टन पॉसिबिलिटीज़ कि जहाँ पे वो जो आईपी में जो भी फ़ीस लगता है, उस फीस में कहाँ किस तरह की वो रिबेट जो है हासिल कर सकते हैं, और ताकि वो कम से कम अमाउंट में अपना फाइल जो है पेटेंट फाइल कर पाए, और उनका टाइम भी बहुत कम लगे, सो दैट कि जो में दे में पुट देयर इनोवेशंस एट ए कमर्शियल लेवल। देखो, मेरा नाम अफशा है। तो आजकल का जो ये प्रोग्राम था, यहाँ पे हमने बहुत सारों के साथ इंटरेक्ट किया। तो आज का जो ये सेशन था वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था, क्योंकि अगर मैं अपना भी कहूँ, मैं भी एक स्टार्टअप हूँ। यहाँ पे हमें आज पता चला कि हम अपने राइट्स को, मतलब जो हमारा आइडिया है, हम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे मैम के साथ डिस्कस किया, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप अपने इस आइडिया को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। मतलब एट द लास्ट जर्नी तक मैं ये चीज़ें दिमाग में रखूँगी कि मुझे कैसे क्या आगे बढ़ना है, और कैसे मुझे अपने इस जो मेरा आइडिया है, कैसे मुझे उसको प्रोटेक्ट करना है। तो उसके लिए मुझे कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने थे। टू बी ऑनेस्ट, मतलब उससे पहले ये चीज़ें हमें नहीं पता थी कि मतलब हमें कैसे करना है। क्योंकि मैंने अगर हम देखेंगे जो स्टार्टअप स्टेज